जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि हम ऐसे भी लोगों को आगे लाने का प्रयास करें जिनकी विरासत राजनीतिक नहीं रही हो। ऐसे कार्यकर्ताओं की भी बड़ी श्रृंखला हमें खड़ी करना चाहिए। और विशेष रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जो रात दिन परिश्रम करके हमारे देश को प्रगति और तरक्की की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैं आप सबको ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में यह हमेशा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। मतलब बाजार में जो स्वदेशी चीजें हैं हमारी, उन उत्पादनों को, स्थानीय उत्पादनों को, स्थानीय चीजों को हमें महत्व देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो भी उत्पादन होते हैं उनको अगर ठीक प्रकार से बाजार मिलेगा तो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए हमें स्वदेशी को अपनाना बहुत जरूरी है। और स्वदेशी उत्पादनों को हम अगर ठीक तरह से स्वदेशी के क्षेत्र में काम करेंगे तो हमारे पास पर्याप्त अनुकूलता है। और पर्याप्त अनुकूलता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोच है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा भी बड़ी स्पष्ट थी कि जो हम अपने देश के अंदर जो भी चीजों का उत्पादन करते हैं तो वो हमारी ताकत बनके देश के विकास के लिए खड़ी मिलेगी। क्योंकि हमें किसी देश के तरफ किसी भी चीज के लिए निर्यात करने के लिए उसके मुंह की तरफ नहीं झांकना पड़ेगा। हम अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा भारत भी 2047 तक विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के निर्णय को लेकर एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी की करों में एक भारी कटौती अगर किसी ने करी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और जीएसटी के बारे में सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। और अब निर्णय को जन जन तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। और जीएसटी का लाभ हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगा, व्यापारी भाइयों को भी फायदा मिलेगा। और इसके लिए हमें निश्चित रूप से, ऐसे आज भिंड बाजार में हम सब लोग गए थे तो मैंने एक चीज को महसूस किया था। व्यापारी भाइयों से जब बात की तो कई व्यापारी भाइयों को ये जानकारी तो है कि जीएसटी में जो 4 स्लैब थे ये हमारे कार्यकर्ताओं को भी कंठस्थ याद होना चाहिए। 4 स्लैब थे, एक 28, एक 18, एक 12, एक 5। आज प्रधानमंत्री जी ने इसको 2 स्लैब में लाके खड़ा कर दिया है। एक तो 18 और 5 के स्लैब पे लाके खड़ा कर दिया है। और कुछ आइटम तो ऐसे हैं जिनको 0 पर लाकर खड़ा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मित्रों, आप सबको ये भी बताना चाहूंगा, बाजार के साथ साथ हम सभी अधिकतर लोग किसान परिवार से हैं। किसानों के लिए भी इस जीएसटी का किसानों के लिए भी बहुत बड़ा आगे चल के फायदा होने वाला है। क्योंकि कृषि के जितने भी यंत्र हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे थ्रेसर हो, चाहे रोटावेटर हो, कोई भी कृषि का यंत्र है, उस पर भी जीएसटी की भारी कटौती की गई है। तो ये किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा है, वो उपभोक्ताओं के लिए भी है। और वो उपभोक्ता तो हम भी हैं। हम भी बाजार में जाएंगे तो कोई ना कोई वस्तु खरीदेंगे। अगर हमको जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरे को कैसे जानकारी देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कितना ऐतिहासिक निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री जी ने रसोई से लेके, मकान से लेके, गाड़ी तक जीएसटी में भारी कटौती की है। मकान बनाना भी बहुत सस्ता हो गया है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। जिस तरह से सीमेंट की बोरी पे जो जीएसटी की कमी, जीएसटी को कम करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है,
और जिस तरह से सीमेंट की बोरी पे मैं समझता हूँ कम से कम 40 या 50 रुपए सस्ता सीमेंट की बोरी इस जीएसटी की वजह से हुई है। ऐसे ही रसोई के मामले में रसोई भी बहुत सस्ती हुई है और 4 व्हीलर वाहन 2 व्हीलर वाहनों में भी भारी जीएसटी की कमी के कटौती के कारण ये हमारे उपभोक्ता को ग्राहकों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है।